भगवान गणेश जी का संपूर्ण परिचय जानिए। भगवान गणेश जी को भारतीय धर्म और संस्कृति में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। सभी मांगलिक कार्य में पहले गणेश जी की स्थापना और स्तुति की जाती है। आओ जानते हैं भगवान गणेश जी के संबंध में संपूर्ण परिचय। माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती। गणेश जन्म माता पार्वती द्वारा पुण्यक व्रत के फलस्वरूप गणेश जी का जन्म हुआ था। बाद के पुराणों में उनके जन्म के संबंध में कहा गया है, माता ने अपनी सखी जया और विजया के कहने पर एक गण की उत्पत्ति अपने मैल से की थी। जन्म नाम विनायक, अन्य नाम सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, विघ्नराज, द्वामातुर, गणाधिप, हेरंब, गजानन, अरुणवर्ण, गजमुख, लंबोदर, अरणवस्त्र, त्रिपुंड्रतिलक, मूषकवाहन आदि। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। जन्म समय भाद्रपद की चतुर्थी को मध्याह्न के समय। जन्म समय माथुर ब्राह्मणों के इतिहास अनुसार अनुमानत 9938 विक्रम संवत पूर्व भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुआ था। पौराणिक मत के अनुसार सतयुग में हुआ था। स्थान कैलाश मानसरोवर या उत्तरकाशी जिले का डोडीताल। भाई श्री कार्तिकेय, बड़े भाई सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। बहन अशोक सुंदरी, ज्योतिष, ज्वाला देवी, मनसा देवी। शायद ये भीजा, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि। पुत्र क्षेत्र, शुभ और लाभ। पौत्र आमोद और प्रमोद। ससुर भगवान विश्वकर्मा। अधिपति जल तत्व के अधिपति। प्रिय पुष्प लाल रंग के फूल। प्रिय वस्तु दुर्वा, दूब, शमीपत्र। प्रमुख अस्त्र पाश और अंकुश। गणेश वाहन सिंह, मयूर और मूषक। सतयुग में सिंह, त्रेतायुग में मयूर, द्वापर युग में मूषक और कलियुग में घोड़ा है। गणेश जी का जप मंत्र गं गणपत्ये नमः है। अवतार पुराणों में उनके 64 अवतारों का वर्णन है। सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेतायुग में उन्होंने उमा के गर्भ जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुन जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेदव्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी। गणेश जी का मस्तक उन्हें गजानन इसलिए कहा गया कि उनके सिर को भगवान शंकर ने काट दिया था। बाद में उनके धड़ पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया गया। यह भी कहा जाता है कि शनिदेव जब बाल गणेश को देखने गए तो उनकी दृष्टि से उनका मस्तक भस्म हो गया था। बाद में विष्णु जी ने एक हाथी का सिर उनके धड़ पर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था। अग्रपूजक कैसे बने? एक बार देवताओं में धरती की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई, जिसमें जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाता उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक था। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता शिव एवं पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। ऐसा करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली। तब सभी देवों की सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी की अनुशंसा से उन्हें अग्रपूजक माना गया। इसके पीछे और भी कथाएं हैं। पंचदेवोपासना में भगवान गणपति मुख्य हैं। गणेश जी की पसंद उनका प्रिय भोग मोदक लड्डू, प्रिय पुष्प लाल रंग के फूल, प्रिय वस्तु दुर्वा, दूब, प्रिय वृक्ष शमीपत्र, केल, केला आदि हैं। केसरिया चंदन, अक्षत, दूर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर उनकी पूजा और आरती की जाती है। उनको मोदक का लड्डू अर्पित किया जाता है।
उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। गणेश जी का स्वरूप जल तत्व के अधिपति, बुधवार और चतुर्थी के स्वामी और केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति गणेश जी के प्रभु अस्त्रपाश और अंकुश है। वे मूषक वाहन पर सवार रहते हैं। वे एक दंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमश पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीतवस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं। भगवान गणेश जी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 हैं तथा नाम विनायक। श्री गणेश जी का त्रेतायुग में वाहन मयूर है, इसीलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 हैं और रंग श्वेत। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है और उनकी भुजाएं 4 हैं। इस युग में वे गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और वर्ण धूम्रवर्ण है। इनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूम्रकेतु है। गणेश जी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंग: मस्तक प्रसंग, पृथ्वी प्रदक्षिणा प्रसंग, मूषक गजमुख वाहन प्राप्ति प्रसंग, गणेश विवाह प्रसंग, संतोषी माता उत्पत्ति प्रसंग, विष्णु विवाह में उन्हें नहीं बुलाने का प्रसंग, असुर देवतांतक, सिंधु दैत्य, सिंदुरासुर, मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर, वध प्रसंग, महाभारत लेखन प्रसंग आदि। उन्होंने अपने भाई कार्तिकेय के साथ कई युद्धों में लड़ाई की थी। गणेश ग्रंथ गणेश का गणपतेय संप्रदाय है। उनके ग्रंथों में गणेश पुराण, गणेश चालीसा, गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्रनामावली, गणेश जी की आरती, संकटनाशन गणेश स्तोत्र, गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश कवच, संतान गणपति स्तोत्र, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र, मयूरेश स्तोत्र आदि। गणेश चतुर्थी उत्सव गणपति जी के संबंध में 25 रोचक बातें। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूम रहती है और अंतिम दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। आओ जानते हैं गणेश जी के संबंध में 25 रोचक बातें। 1. गणेश जी ने कई जन्म लिए थे। सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेतायुग में उन्होंने उमा के गर्भ जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुन जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेदव्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी। 2. एक समय माता पार्वती ने कहा कि सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कराएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। माता पिता की भक्ति देख माता ने उन्हें मोदक दे दिया और उनकी सबसे पहले पूजा होने का वरदान भी दिया। 3. गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। यह दोनों ही भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ। 4. कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भाइयों के नाम हैं सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खुजा। 5. गणेश जी की बहन का नाम अशोक सुंदरी, ज्योति, मां ज्वालामुखी और मनसा देवी हैं। 6. मशात्रों के अनुसार गणपति ने 64 अवतार लिए, लेकिन 12 अवतार प्रख्यात माने जाते हैं जिसकी पूजा की जाती है। अष्टविनायक की भी प्रसिद्धि है। 7. माना जाता है कि गणेश जी का प्रथम नाम विनायक है। इसे ही असली नाम माना जाता है।
8 यह भी कहा जाता है कि गणेश जी के हर अवतार का रंग भी अलग ही था। उनके 12 प्रमुख नाम हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है और प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है। 9 गणेश जी के प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है, परंतु शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का मुख्य रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है कि जहां गणेश जी हैं, वहां शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। 10 गणपति आदिदेव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। 11 कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। 12 गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त हैं। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी थीं, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बावजूद उनके पास अपनी खुद की शक्तियां भी हैं। 13 गणेश जी को तुलसी, टूटे सूखे अक्षत, केतकी का फूल, सफेद जनेऊ, सफेद वस्त्र और सफेद चंदन अर्पित नहीं किए जाते हैं। 14 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। 15 गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। आमोद एवं प्रमोद जातक के जीवन में सर्वत्र सुख समृद्धि एवं हर्षोल्लास का वातावरण बनाते हैं। 16 मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है, जिसका नाम संतोषी है। संतोषी माता की महिमा के बारे में सभी जानते हैं। 17 चतुर्थी, बुधवार, अनंत चतुर्दशी, धनतेरस और दिवाली के दिन गणेश जी की विशेष पूजा होती है। 18 गणेश जी का सिर हाथी के समान है। उनका मस्तक शनिदेव के देखने से भस्म हो गया था या शिवजी ने उनका मस्तक काट दिया था। इनमें से सबसे प्रचलित कथा शिवजी द्वारा मस्तक काट देने की कथा है। इसके बाद उनके धड़ पर हाथी का मस्तक लगाने के बाद वे गजमुख और गजानन कहलाए। 19 हिंदुओं के लगभग सभी देवी और देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। गणेश जी को मूर्ति और उनके चित्रों में वीणा, सितार और ढोल बजाते हुए दर्शाया जाता है। कहीं कहीं पर उन्हें बांसुरी बजाते हुए भी चित्रित किया गया है। 20 गणेश जी ने देवतांतक, नरांतक, सिंधुरासुर, मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर आदि असुरों का वध किया था। 21 गणेश जी की 4 भुजाएं हैं। पहले हाथ में अंकुश, दूसरी भुजा में पाश, तीसरी भुजा में मोदक और चौथी भुज से वे आशीर्वाद दे रहे हैं। 22 कहते हैं कि श्री गणेश जी कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। इस युग में उनका नाम धूम्रवर्ण या शूर्पकर्ण होगा। वे देवदत्त नाम के नीले रंग के घोड़े पर 4 भुजा से युक्त होकर सवार होंगे और उनके हाथ में खड्ग होगा। वे अपनी सेना के द्वारा पापियों का नाश करेंगे और सत्युग का सूत्रपात करेंगे। इस दौरान वे कल्कि अवतार का साथ देंगे। 23 जल तत्व के अधिपति गणेश जी का सिर हाथी का है। उनकी प्रिय वस्तु दूर्वा, लाल रंग के फूल, अस्त्रपाश और अंकुश, प्रिय भोजन बेसन और मोदक का लड्डू, केला आदि हैं। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है, वह जड़रहित 4 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। 24 भगवान श्री गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है।
ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिवजी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। 25 गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेदव्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में न रुके। इसके लिए वेदव्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था और उसी दौरान वेदव्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। कैसे हुई भगवान गणेश की उत्पत्ति, जाने इससे जुड़ी प्रचलित पौराणिक कथा। शिवपुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। गणेश उत्सव करीब है, जिसकी धूमधाम पूरे देश में देखने को मिलती है, खास तौर से महाराष्ट्र में। इस उत्सव में घर में गणपति स्थापित किए जाते हैं और 10 दिनों बाद उनका विसर्जन किया जाता है। जगह जगह पंडाल सजाए जाते हैं, जिसमें लोग एकजुट होकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। ऐसे हुआ भगवान गणेश का जन्म। शिवपुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिवगणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध किया, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिवजी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो रोने लगीं और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी की काफी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथिनी नजर आई। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरह मुंह कर नहीं सो सकती। तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनः जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता और सामने रिद्धि सिद्धि करती हैं वास। वास्तुशास्त्र में घर में मौजूद सभी चीजों के लिए कुछ न कुछ नियम बताए गए हैं। गणेश जी की प्रतिमा अगर आप घर में लगा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं गणेश जी की प्रतिमा घर में लगाने के लिए वास्तुशास्त्र के नियम।
वास्तुशास्त्र में वर्णित है कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की 2 प्रतिमाएं इस प्रकार लगानी चाहिए कि एक की नजर अंदर पड़े तो दूसरी की नजर बाहर की ओर रहे। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। जहां गणेश जी के सन्मुख रिद्धि सिद्धि सभी कार्यों को शुभ में बदल देती हैं, वहीं उनकी पीठ के पीछे दरिद्रता निवास करती है। इसलिए घर एवं किसी भी प्रतिष्ठान की तरफ गणेश जी की पीठ होने के कारण बरकत समाप्त होती है एवं कार्यों में बाधा आती है। मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा के ठीक पीछे अंदर की ओर वैसी ही दूसरी गणेश प्रतिमा अवश्य लगाएं ताकि रिद्धि सिद्धि आपके यहाँ प्रवेश कर सके। गणेश जी हैं रिद्धि सिद्धि के दाता। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि का दाता माना गया है। इनकी पीठ के दर्शन करना वर्जित किया गया है। गणेश जी की सूंड पर धर्म विद्यमान है तो कानों पर ऋचाएं, दाएं हाथ में वर, बाएं हाथ में अन्न, पेट में समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड, आंखों में लक्ष्य, पैरों में 7 लोक और मस्तक में ब्रह्मलोक विद्यमान है। गणेश जी के सामने से दर्शन करने पर उपरोक्त सब सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पीठ पर दरिद्रता का निवास होता है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ के दर्शन करने वाला व्यक्ति यदि बहुत धनवान भी हो तो उसके घर पर दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी वजह से इनकी पीठ नहीं देखनी चाहिए। जाने अनजाने पीठ देख भी लें तो श्री गणेश से क्षमा याचना कर उनका पूजन करें, तब बुरा प्रभाव नष्ट होगा। पीठ के दर्शन करने से पूर्व अर्जित पुण्य कर्म का प्रभाव होता है। कम पूजा पाठ से व्यक्ति विषम से विषम परिस्थितियों से भी निजात पा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्म के साथ भाग्य का भी होना जरूरी है। भाग्योदय हेतु ग्रहों को मनाएं अथवा शुभ फल हेतु देवी देवताओं का पूजन करें। सही विधि से किया गया पूजन विशेष फलदायक होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में पूजा पाठ से जुड़े अनेक नियम हैं। कुछ नियम मंदिर जाने को लेकर बनाए गए हैं, जैसे शुद्ध वस्त्र धारण करके व नहाकर ही मंदिर जाना, ऐसा ही एक नियम है। इसी प्रकार भगवान की पीठ के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, गणेश जी की पीठ के दर्शन करता है, उसके पुण्य खत्म होते जाते हैं और उसके हिस्से में अधर्म बढ़ता जाता है। इन्हीं कारणों से श्री गणेश जी, श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। साथ ही यह भी मान्यता है कि इनके मंदिर में दर्शन करने जाएं तो दर्शन करते समय ये सावधानी रखें कि इनकी प्रतिमाओं की तरफ पीठ कर बाहर न आएं। इससे भी बुद्धि और धन दोनों का नाश होता है। जब भी श्री कृष्ण जी के मंदिर जाएं तो यह जरूर ध्यान रखें कि कृष्ण जी की मूर्ति की पीठ के दर्शन न करें। पीठ के दर्शन न करने के संबंध में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तब जरासंध का एक साथी असुर काल्यवन भी भगवान से युद्ध करने रणभूमि में आ गया। जब काल्यवन नामक असुर भगवान को ललकारने लगा तो भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे। भगवान को भागता देख काल्यवन नामक राक्षस भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि काल्यवन नामक राक्षस के पूर्व जन्मों के काफी पुण्य अभिशेष थे और ईश्वरीय विधान के अनुसार जब तक किसी के पुण्य शेष हों, उसका वध अथवा उसे परास्त नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण का रणभूमि छोड़ने का उद्देश्य था कि काल्यवन नामक असुर उनके पीठ देखते हुए पीछे पीछे भागे और इस तरह उसका पुण्य क्षीण होकर अधर्म बढ़ने लगे। भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है और जिसके दर्शन करने से पुण्यों का क्षय होता है। काल्यवन के पुण्य का प्रभाव क्षीण होने के बाद ही वह सरलता से मारा गया। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अथवा स्वयं श्रीहरि विष्णु की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। मंदिर व्यक्ति पुण्य अर्जन करने के लिए जाता है। पीठ के दर्शन करने से पूर्व अर्जित पुण्य कर्म का प्रभाव कम होने लगता है।
आठ देवी देवताओं के हमेशा मुख की ओर से दर्शन करना मंगलमय और कल्याणकारी रहता है। जानिए गणपति जी के पीछे क्यों रखा जाता है दर्पण, कौन सी मूर्ति होती है सबसे शुभ। घर और पंडाल में गणपति की मूर्ति की स्थापना की जाती है। गणेश जी की स्थापना के नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। कहते हैं कि गणपति जी की मूर्ति के पीछे दर्पण रखा जाता है। सावन माह की समाप्ति के साथ अब भादो मास की शुरुआत हो गई है। यह महीना भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए सबसे खास महीने में से एक होता है। हर साल की तरह इस बार 10 दिनों के गणेशोत्सव का माहौल सजने वाला है। घर और पंडाल में गणपति की मूर्ति की स्थापना की जाती है। गणेश जी की स्थापना के नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि गणपति जी की मूर्ति के पीछे दर्पण रखा जाता है। चलिए जान लेते हैं गणपति जी की मूर्ति स्थापना के नियम। वास्तु के अनुसार जाने स्थापना के नियम। यहाँ पर वास्तुशास्त्र के अनुसार गणपति की मूर्ति स्थापना के नियम बताए गए हैं। कहते हैं कि आपको घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से श्री गणेश की मूर्ति या फोटो लगानी चाहिए। इसके अलावा बाईं सूंड वाले गणपति को घर में रखना शुभ होता है। यह सुख शांति और समृद्धि लाते हैं। टूटी हुई या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। इसके अलावा मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 2 गणपति जी की मूर्तियां या तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। मुख्य द्वार के ऊपर या अंदर की ओर गणपति जी का चित्र लगाना शुभ माना जाता है। गणपति जी की तस्वीर घर के अंदर की ओर देखनी चाहिए ताकि घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। गणपति जी की पीठ घर के अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए, इससे दरिद्रता और आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। अधिकतर लोग जिस तरह से दरवाजे पर गणेश जी लगाते हैं उसमें गणेश जी की पीठ घर की ओर होती है और उनका मुख बाहर की ओर होता है, जो कि सही नहीं है। इसलिए गणपति के पीछे रखते हैं दर्पण। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणपति जी की प्रतिमा के पीछे वास्तु के अनुसार दर्पण रखा जाता है। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि दर्पण लगाने से उनका पीठ का ना दिखाई देना, क्योंकि यह घर में दरिद्रता लाता है। यदि घर में वास्तु दोष है तो गणपति जी के पीछे दर्पण रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से विशेष तौर पर गणेश जी की स्थापना करने के साथ मुख्य द्वार या पूजा स्थल के सामने गणपति की मूर्ति के पीछे दर्पण रखना वास्तु दोष से बचाता है। इस वजह से गणपति जी की प्रतिमा के पीछे दर्पण लगाना चाहिए। छोटा सा चूहा कैसे बना गणेश जी का वाहन, सीख भी देती है यह कथा। हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि से गणेश महोत्सव की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में गणेश जी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों गणेश जी ने एक छोटे से चूहे को अपने वाहन के रूप में चुना। हिंदू धर्म में शिव जी का वाहन नंदी को माना जाता है, वहीं मां दुर्गा का वाहन शेर को माना जाता है। लेकिन वहीं गणेश जी छोटे से चूहे पर सवार होते हैं। आपके मन में भी यह ख्याल आया होगा कि आखिर गणेश जी ने मूषक को ही अपना वाहन क्यों बनाया। दरअसल भगवान गणेश द्वारा चूहे को अपना वाहन बनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं इसका कारण। मुनि वामदेव ने दिया श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव के दरबार में एक क्रोंच नामक गंधर्व था। जब इंद्र का दरबार चल रहा था तो क्रोंच हंसी ठिठोली में लगा हुआ था, जिससे दरबार में बाधा उत्पन्न होने लगी। अपनी मस्ती में मस्त क्रोंच ने मुनि वामदेव के ऊपर पैर रख दिया। इससे मुनिदेव क्रोधित हो उठे और क्रोंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया।
चूहा बनने के बाद भी वह नहीं सुधरा और उसने पराशर ऋषि के आश्रम में बहुत उत्पात मचाया। गणेश जी ने इस तरह की सहायता चूहे के आतंक से परेशान होकर ऋषि भगवान गणेश की शरण में पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान गणेश ने उस उत्पाती चूहे को सबक सिखाने के लिए पाश फेंका, जिसमें वह फंस गया। इसके बाद वह गणेश जी से क्षमा याचना करने लगा, जिससे गणेश जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपना वाहन बना लिया। मिलती है ये सीख भगवान गणेश द्वारा एक छोटे और दुर्बल जीव को वाहन बनाना के पीछे यह भी है कि गणेश जी कमजोर और दुर्बलों पर कृपा करते हैं। यही कारण है कि एक छोटे से चूहे पर कृपा कर उन्होंने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। साथ ही उसे इतना प्रबल बनाया कि वह गणेश जी का भार उठा सके। साथ ही गणेश जी का चूहे को वाहन बनाना इस बात का भी संकेत है कि संसार में कभी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक उपयोगिता और क्षमता है। गणेश जी को हाथी का ही सिर क्यों लगाया, इंसान का क्यों नहीं? भगवान गणेश को हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है। उनको प्रथम पूजने से सारे काम सफल होते हैं। उनको एक हाथी का चेहरा मिला है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्यों गणेश जी को हाथी का ही सिर मिला। आपने देखा होगा कि हिंदू देवी देवताओं का उनके चेहरे और शारीरिक बनावट के कारण उनका अपना महत्व है। उनकी अपनी अलग प्रवृत्ति है। हर देवी देवता अपने आप में बहुत खास हैं, लेकिन सभी में एक बात समान है कि इन सभी देवी देवताओं का चेहरा इंसान का है। वहीं इन सबसे अलग हैं भगवान गणेश, जिन्हें हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है। उनके प्रथम पूजने से सारे काम सफल होते हैं। जिनको एक हाथी का चेहरा मिला है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्यों गणेश जी को हाथी का ही सिर मिला। किसी इंसान का सिर क्यों नहीं मिला? सिर धड़ से अलग करने का उल्लेख पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, जब माता पार्वती को स्नान करने जाना था और पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने जो उपटन लगाया था उस उपटन से एक पुत्र बनाया, जिसको विनायक नाम दिया। माता पार्वती ने उन्हें पहरा देने के लिए कहा। इस बीच भगवान शिव आते हैं, जिसे गणेश जी वहीं रोक देते हैं। भगवान शिव क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता पार्वती वापस आती हैं तो देखती है कि उनके बेटे का सिर भगवान शिव ने धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती यह सब देख रोने लगती हैं और आग बबूला हो जाती हैं। भगवान शिव पूछते हैं, तुम क्यों रो रही हो? तब माता पार्वती पूरी घटना बताती हैं। जब भगवान शिव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे वापस जीवित कर दूंगा। भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि जाओ, उत्तर दिशा में जो सबसे पहला सिर दिखेगा उसे लेकर आना। उनके गण वैसा ही करते हैं और उत्तर दिशा में सबसे पहला सिर उन्हें इंद्र के हाथी ऐरावत का दिखता है। वह सिर लेकर आते हैं और भगवान शिव गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। गणेश पुराण के अनुसार गणेश पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र वीरान जंगल में बह रही पुष्पभद्रा नदी के पास टहल रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा कि वहां पर रंभा नाम की अप्सरा आराम कर रही है। इंद्र उसे देखकर कामुक हो गए। दोनों ने एक दूसरे को बड़े ही आकर्षित होकर देखा। तभी वहां से दुर्वासा ऋषि निकले। उन्हें देख देवराज इंद्र ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान विष्णु का दिया पारिजात का पुष्प दे दिया और कहा, यह पुष्प जिसके भी मस्तक पर होगा वह तेजस्वी और परम बुद्धिमान होगा। माता लक्ष्मी सदैव उसके पास रहेंगी और उसकी पूजा भगवान विष्णु की तरह होगी।
देवराज इंद्र ने उस पुष्प को हाथी के सिर पर रख दिया। ऐसा करने से देवराज इंद्र का तेज समाप्त हो गया और अप्सरा रंभा भी उन्हें वियोग में छोड़कर चली गई। वहीं हाथी भी इंद्र को छोड़कर चला गया और उसी जंगल में हथनी के साथ रहने लगा। इस बीच हाथी ने वहां रह रहे वन्य जीव जंतुओं और प्राणियों को बहुत परेशान किया। हाथी का अहंकार खत्म करने के लिए दैवीय घटना घटित हुई और उस हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ में लगाया गया। जो वरदान पारिजात के पुष्प को प्रदान था वह गणेश जी को मिला। तर्क के आधार पर पढ़ने को मिलता है कि अगर भगवान शिव गणेश जी को किसी और व्यक्ति का चेहरा लगाते तो गणेश जी को उनके स्वरूप से कोई नहीं जानता। उन्हें उस व्यक्ति के स्वरूप से जानता जिसका चेहरा गणेश जी के धड़ से जोड़ा जाता। इसीलिए गणेश जी को गज यानी कि हाथी का चेहरा लगाया गया। पार्वती पुत्र गणेश जी के ये 10 रहस्य जो आप अब तक नहीं जानते। पार्वती शिव पुत्र गजानन भगवान गणेश के बारे में यूं तो पुराणों में कई रहस्यों का उल्लेख मिलता है। गणपति जी के उन्हीं रहस्यों में से जानिए प्रमुख 10 रहस्य। 1. गणेश जी की उत्पत्ति का रहस्य। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी पार्वती, सती नहीं, से ब्रह्मा ने कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगीं। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध शिव ने उनका सिर काट दिया। इन गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया तो वे क्रोधित हो उठीं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया और वह जी उठा। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे हुआ था। कहते हैं कि माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। 2. गणेश जी की पत्नी, पुत्र और पुत्री। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा गया है। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोषी है। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। इसके बाद गिफ्ट का लेन देन देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। इस पर गणेश जी ने कहा कि यह धागा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने कहा कि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। यह सुनकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम संतोषी रखा गया। यह पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात है।
3 गणेश जी के भाई बहन। गणेश जी के यूं तो कार्तिकेय ही एकमात्र भाई हैं जिन्हें सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। जब देवताओं में प्रथम होने की होड़ हुई तो कार्तिकेय धरती का चक्कर लगाकर जीत गए थे, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही यह सिद्ध कर दिया था कि वे ही प्रथम हैं। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भाइयों के नाम हैं सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। उनकी एक बहन भी है। गणेश जी की बहन का नाम अशोक सुंदरी है। कहते हैं कि शिवपुत्र गणेश के भाई कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया था। गणेश जी की पसंद जल तत्व के अधिपति गणेश जी का सिर हाथी का है। उनकी प्रिय वस्तु दूर्वा, लाल रंग के फूल, अस्त्रपाश और अंकुश, प्रिय भोजन बेसन और मोदक का लड्डू, केला आदि हैं। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़रहित 4 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। 4 गणेश जी प्रथम पूज्य देवता। सभी धर्मों में गणेश की किसी न किसी रूप में पूजा या उनका आह्वान किया ही जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्य में लाभ और शांति हेतु सबसे पहले गणेश स्तुति और पूजा ही की जाती है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। 5 गणेश जी की महिमा। गणपति आदिदेव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। उनके 12 प्रमुख नाम हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। 6 सभी देवताओं की शक्तियां। गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त हैं। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी थीं, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बावजूद उनके पास अपनी खुद की शक्तियां भी हैं। 7 शिव को मिले श्राप के कारण कटा मस्तक। भगवान श्री गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिवजी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। 8 शनि के देखने से कटा मस्तक। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब सारे देवी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे तब शनिदेव सिर नीचे किए खड़े थे। माता पार्वती द्वारा पूछने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है। लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनिदेव ने बालक को देखा तो उसके कुछ समय बाद ही उनका सिर कटने की घटना घटी। 9 गणेश जी का रंग। शिवपुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है कि जहां गणेश जी हैं वहां शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है।
10 प्रथम लेखक गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेदव्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में न रुके। इसके लिए वेदव्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था और उसी दौरान वेदव्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। जानिए भगवान गणेश के 8 अवतारों के बारे में, जो असुरों के साथ साथ मनुष्य के 8 दोषों का भी नाश करता है। भगवान गणेश भले ही बुद्धि के देवता माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस धरती पर 8 अलग अलग रूपों में अवतार लेकर पापियों का नाश किया है और धर्म की स्थापना की है। उन्होंने 8 बार न केवल 8 राक्षसों का नाश किया है, बल्कि मनुष्य के 8 दोषों को भी नष्ट किया है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में विस्तार से। विघ्नहर्ता कहे जाने वाले भगवान गणेश ने भगवान विष्णु और भगवान शिव की ही तरह 8 अवतार लिए हैं। उनके सभी अवतारों की खासियतें अलग अलग थीं। ये अवतार मनुष्यों के 8 प्रमुख दोषों का भी नाश करती हैं। ये दोष थे काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, मोह, अहंकार और अज्ञानता। आइए इन अवतारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1 वक्रतुंड। इस अवतार में भगवान गणेश ने मत्सरासुर नामक दानव को संहार किया था। वक्रतुंड अवतार में उनका वाहन सिंह था। मत्सर का अर्थ है दूसरों के सुख को देखकर जलना। तो भगवान गणेश का यह अवतार मनुष्य के मत्सर अवगुण का नाश करता है। 2 एकदंत। इस अवतार में उन्होंने मदासुर नामक दानव का संहार किया था। मद का एक अर्थ नशा या घमंड भी होता है। इसमें वो मद अवगुण के नाश का ही संदेश देते हैं। एकदंत अवतार में उनका वाहन मूषक था। इस अवतार में गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है। 3 महोदर। इस अवतार में भगवान गणेश ने मोहासुर नामक दानव का संहार किया था। उनका यह अवतार मनुष्य के मोह अवगुण का नाश करता है। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर का वध करने पहुंचे थे, तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। 4 गजानन। इस अवतार में भगवान गणेश ने लोभासुर नामक दानव का संहार किया था। लोभासुर यानी लालच, इसलिए गणेश जी इसमें मनुष्य के लोभ का नाश करते हैं। गजानन अवतार में उनका वाहन मूषक था। 5 लंबोदर। इस अवतार में भगवान गणेश ने क्रोधासुर नामक दानव का संहार किया था। इसमें वो क्रोध अवगुण का नाश करते हैं। 6 विकट। इस अवतार में भगवान गणेश ने कामासुर नामक दानव का संहार किया था। इसमें वो काम अर्थात वासना का नाश करते हैं। विकट अवतार में उनका वाहन मोर था। 7 विघ्नराज। इस अवतार में भगवान गणेश ने ममासुर नामक दानव का संहार किया, यानी वो मनुष्य के अहंकार का नाश करते हैं। ममासुर माता पार्वती की हंसी से पैदा हुआ था। इसमें गणेश जी का वाहन शेर था। 8 धूम्रवर्ण। इस अवतार में भगवान गणेश ने अहंतासुर नामक दानव का संहार किया था, यानी मनुष्य के अज्ञानता का नाश। यह दानव सूर्यदेव की छींक से पैदा हुआ था। इस अवतार में गणेश जी का रंग धूमे जैसा था, इसलिए इसे धूम्रवर्ण अवतार कहते हैं। उनके हाथ में भीषण पाश था, जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थीं। हाँ, गणेश जी कलयुग में भी सिद्ध हैं। पुराणों के अनुसार गणेश जी ने हर युग में अवतार लिया है और कलयुग में भी उनका अवतार होगा। कलयुग में गणेश जी का अवतार धूम्रकेतु के नाम से जाना जाएगा। इस अवतार में वे नीले घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ पापियों का नाश करेंगे। गणेश पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में गणेश जी 4 भुजाओं वाले धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लेंगे। इस अवतार में उनके हाथ में खड्ग होगा
और वे अपनी इच्छा से सेना और अस्त्र शस्त्र उत्पन्न कर सकेंगे। यह अवतार बहुत ही उग्र होगा और पापियों का नाश करने के लिए होगा। गणेश जी का यह अवतार कलयुग में धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा। जब वे पापियों का नाश कर देंगे तब उनका क्रोध शांत होगा और वे साधु संतों को आशीर्वाद देंगे, जिससे धर्म की पुनः स्थापना होगी। इसलिए यह स्पष्ट है कि गणेश जी कलयुग में भी सिद्ध हैं और उनका अवतार कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना के लिए होगा। कलयुग में भगवान गणेश भी लेंगे अवतार, जिनकी आंखों से होगी अग्नि की वर्षा। जानिए कैसा होगा उनका यह नया स्वरूप। कलयुग कालखंड का अंतिम युग है, जिसमें पापा अपनी चरम सीमा पर है और आस्था या धर्म पतन की ओर। ऐसे में लोग न तो भगवान पर विश्वास करते हैं और न ही उनके अवतार पर। लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो कलयुग में न केवल भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, बल्कि भगवान गणेश भी एक अवतार के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन उस क्या होगा, स्वरूप क्या होगा और उद्देश्य क्या होगा, चलिए ये सब जानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धरती पर जब जब पापा बढ़ेगा तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेंगे। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, लेकिन अब कलयुग है जहां पाप अपनी पराकाष्ठा पर है। इस युग में भी पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। लेकिन पुराणों में केवल भगवान विष्णु की नहीं बल्कि एक और भगवान के अवतार लेने की बात कही गई है, और वह है भगवान गणेश। कलयुग में गणेश जी के अवतार का स्वरूप। पुराणों के अनुसार जब धरती पर घोर कलयुग होगा, हर ओर अधर्म का राज होगा, तो गणपति जी धरती पर अवतरित होंगे। ऐसा नहीं है भगवान गणेश पहली बार अवतार ले रहे, बल्कि उन्होंने हर युग में अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। सतयुग में वे महोत्कट विनायक के रूप में अवतरित हुए थे, त्रेतायुग में मयूरेश्वर और द्वापर युग में शिवपुत्र गजानन के नाम से। गणेश पुराण के अनुसार अब कलयुग में भी वो एक नए नाम और स्वरूप के साथ अवतार लेंगे। गणेश पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है कि कलयुग के अंत में गणपति जी चार भुजा से युक्त होकर अवतार लेंगे। इस अवतार को धूम्रवर्ण एवं शूर्पकर्ण के नाम से जाना जाएगा। इस अवतार में गणेश जी नीले रंग के घोड़े पर सवार होंगे और अपनी महाबलशाली सेना के साथ पापियों का विनाश करेंगे। पुराणों के अनुसार इस अवतार में उनके हाथों में खड्ग होगा। साथ ही वे अपनी इच्छा से सेना और अस्त्र शस्त्र उत्पन्न कर सकेंगे। गणेश जी का यह अवतार बहुत ही उग्र होगा। कलयुग में पापियों के बढ़ते मनोबल को देख गणपति जी के नेत्र क्रोध से भरे रहेंगे, जिस कारण उनके शूर्पकर्ण आंखों से अग्नि की वर्षा होगी। पापियों और अधर्मियों का विनाश करने के बाद ही गणेश जी का क्रोध शांत होगा। कलयुग में भयभीत साधु संत को भगवान गणेश अपनी कृपा प्रदान करेंगे और फिर ये साधु ही उनकी कृपा से पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरह से कलयुग के अंत के बाद सतयुग का आरंभ भी भगवान गणेश के हाथों ही होगा। गणेश जी के चमत्कार। भगवान गणेश के कई चमत्कारिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ लोकप्रिय हैं। दूध पीने का चमत्कार, जहां गणेश जी की मूर्तियों को दूध पिलाने की घटनाएं हुई। इसके अतिरिक्त गणेश पुराण में कलयुग में गणेश जी के अवतार की भविष्यवाणी की गई है, जहां वे धूम्रवर्ण और शूर्पकर्ण के रूप में प्रकट होंगे। गणेश जी के कुछ प्रसिद्ध चमत्कार। दूध पीने का चमत्कार। 1995 में गणेश जी की मूर्तियों को दूध पिलाने की घटनाएं हुई, जो भारत और अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध हुई। कलयुग में अवतार। गणेश पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में गणेश जी धूम्रवर्ण और शूर्पकर्ण के रूप में अवतार लेंगे, जो नीले घोड़े पर सवार होंगे और पापियों का विनाश करेंगे। सिद्धि विनायक मंदिर में अनुभव। कुछ लोगों ने सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी के चमत्कारों का अनुभव किया है, जहां उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुईं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। गणेश चालीसा और मंत्रों का पाठ।
गणेश चालीसा का पाठ और गणेश मंत्रों का जाप करने से भी जीवन में सकारात्मकता और सफलता मिलती है, ऐसी मान्यता है। गणेश जी की कृपा। कुछ लोगों का मानना है कि गणेश जी की कृपा से घर में खुशहाली आती है और बाधाएं दूर होती हैं, ऐसा भी माना जाता है। गणेश जी का आशीर्वाद। गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद से जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसा भी माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये चमत्कार और कहानियां धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों से जुड़ी हैं। तो ये थे गणेश जी के रहस्य और चमत्कार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।